प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे शानदार स्वस्थ होंगे। जबरदस्त जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, बहुत सारा प्यार। एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। तो एक बार बताएंगे, आज की क्लास में भी हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन ही लगाया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की लगातार कमेंट रही कि भैया एक दिन और मैथमेटिकल ऑपरेशन ही करा दो। तो कोई दिक्कत नहीं, एक क्लास और करा देते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन की, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। जब तक आप लोग प्रॉपर तरीके से ये महसूस नहीं कर लेते कि हाँ अब हम इस टॉपिक में एक शानदार तरीके से सीख पा रहे हैं, बढ़िया तरीके से हमको ये आ गया है, ठीक है। तो एक बार आ जाओ सभी प्यारे साथी पहले सवाल की ओर कि पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है। सही है, एक बार आओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। 1 मिनट के लिए थोड़ा सा गैप, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा रुकेंगे बस। कहाँ गया। माइनस का अर्थ गुणा है। 25 माइनस 1 सेकेंड बस। इस टाइप के सवाल तो हो गए ना। हाँ, तो इस टाइप के सवाल हो चुके हैं। आप मुझे यहां से बताना शुरू करो। उस टाइप के सवाल तो कल ही हो गए हैं, तो यहां से एक बार बताना शुरू करेंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब बताएंगे कि सही जवाब क्या हो सकता है, करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। बोलेंगे सभी प्यारे वीर जल्दी से। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे कि क्या हो सकता है। जल्दी से बताओ भाई, एक बार 1 मिनट का समय दे रहा हूं। क्या हो सकता है करेक्ट आंसर इस प्रश्न का। तो सवाल ने क्या कहा है, ध्यान से समझना। सवाल की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन कह रहा है भाग और माइनस बदल दो, 5 और 4 बदल दो, तो ये समीकरण सही हो जाए। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखते हैं किस ऑप्शन में वोट सबसे ज्यादा आती है। बताओ जल्दी से। बताओ भाई जल्दी से। सबसे ज्यादा आंसर आना शुरू हुआ है ऑप्शन नंबर सी। एक बार चेक कर लेता हूं, अगर सी सही है तो प्लस और गुणा, तो प्लस के स्थान पर गुणा हो गया और गुणा के स्थान पर प्लस हो गया। और 9 और 7 बदल दो, तो 9 के स्थान पर 7 हो गया और 7 के स्थान पर 9 हो गया। सही है, चेक करो एक बार क्या व्यवस्था बन सकती है। तो 7/3 लिख सकता हूं मैं, 7/3 को। गुणा कितना हो गया, 9 हो गया और प्लस 4 माइनस 5 हो गया। अब ध्यान से समझना, 3 तिया 9 होता है और 7 तिया 21 और 4 25 हो गया, और 25 माइनस 5 करोगे तो 20 ही तो आएगा।
तो सी ऑप्शन एकदम राइट है भाई, जिसका आंसर सी है, राइट आंसर है। वीपी लिख रहे हैं कि सर 20 क्लास नहीं हुई है अभी तक। भाई डेली बताता तो हूं मैं, सुपर 20 क्लास कराऊंगा लगभग सप्ताह भर, और रुक जाओ, और 2-4 दिन या सप्ताह भर की बात है, आपका सिलेबस भी लगभग खत्म सा ही है। मैं आपको सुपर 20 अगर बोल चुका हूं कि मैं कराऊंगा तो निश्चित रूप से कराऊंगा, और ये बात आप प्रॉपर जानते होंगे कि आपसे जो चीज बोली होगी वो जरूर कराई होगी। थोड़ा सा एक्चुअल में समय नहीं मिल पा रहा है, क्लास लगातार सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक है, स्टूडियो भी खाली नहीं है। तो मेरे प्यारे साथी, कई चीजें देखी जाती हैं, एक टाइम खाली भी है तो उस टाइम पर आपकी क्लास है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। अगर बोला है कि सुपर 20 कराऊंगा, एक चीज बताओ, कोई तुम लोगों की तो डिमांड नहीं थी ना कि सुपर 20 करा दो जी, वो तो मैंने अपने मन से ही बोला था ना। अब मान के चलो अपने मन से मैं कोई चीज बोल रहा हूं तो मैं तभी बोलूंगा ना जब मैं उसे कराना ही होगा। मैं निश्चित रूप से कराऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जरूर कराऊंगा। आपसे बोला है तो प्रॉमिस किया है तो उसे पूरा जरूर करूंगा। आ जाओ अगले सवाल की ओर। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इसमें बताओ कौन कौन से चिन्हों को बदलूं ताकि समीकरण सही हो जाए। चिन्ह भी बदलने हैं और नंबर भी बदलने हैं, चिन्ह और नंबर दोनों बदलने हैं। बताओ एक बार इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। बताओ भाई, जल्दी से कैलकुलेशन करो, क्या आंसर हो सकता है। तो अगर मैं माइनस और भाग को बदलूं, गुणा और भाग को बदलूं, प्लस और माइनस को, प्लस और माइनस को, यहां भी कहने का मतलब यह है कि आपसे देखो, एक चीज तो यह होती है कि केवल और केवल चिन्हों को बदलवाता है, एक चीज ये होती है कि अंकों को बदलवाता है, और एक होता है कि जिसमें चिन्ह और अंक दोनों। तो ये एक टफ कैटेगरी का क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि यहां पर हम लोगों को नंबर भी बदलने हैं, हम लोगों को चिन्ह भी बदलने हैं, तो इनमें टाइम तो लगता है। इसे ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बहका दूं और कह दूं कि भाई इस ऑप्शन को डायरेक्ट कर लो, हर एक ऑप्शन पर अलग अलग। मैं जो चीज़ है वो प्रॉपर है वो ही कहूंगा, कभी ऐसा नहीं कुछ भी घुमा फिरा के आप लोगों से बोलूं। आदत मेरी हमेशा से यही है कि जो कहना है बड़ा साफ कहना है, अच्छी लगे बुरी लगे। किसी को लगेगा कि भैया ऐसे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, कुछ लोग ऐसे भी सोचेंगे तो लॉन्ग मेथड से पढ़ा रहे हैं, बुरा लगेगा आप लोगों को कि आप लॉन्ग मेथड से पढ़ा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि बहकाने के लिए मैं कह दूं कि भाई नीचे से शुरू कर लो तो इसका डी सही है, तो मेरे प्यारे दोस्त वो चीज नहीं रखूंगा। स्पष्ट रहेगा कि ऐसे क्वेश्चन में टाइम लगता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हर एक क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। एक आध क्वेश्चन कोई ऐसा आएगा, तो क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो पढ़ते पढ़ते बिना पेन के सॉल्व होते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनमें थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इजी, मॉडरेट और हाई, ये तीनों कैटेगरी तो पेपर में मिलती ही हैं, और ये एक मैं कहूँगा मॉडरेट टू हाई कैटेगरी है, इजी तो नहीं है, क्योंकि हर एक की अलग अलग कैलकुलेशन करनी है। जल्दी से बताएंगे। राहुल कुमार प्रसाद, सुनील कुमार, चंद्रेश, अभी तक 3 आंसर आए, तीनों का आंसर डी है। और चेक कर लेते हैं एक बार, और किसी का कोई आंसर आ रहा हो तो। जितेंद्र कुमार का आंसर बी आया है, जितेंद्र कुमार का आंसर सबसे अलग है, 4 में से 3 वोट डी पर है। विपिन कुमार का आंसर भी डी आया है, और चंदू का आंसर भी डी आया है। बहुत ही शानदार भाई। तो जितने भी साथियों का आंसर है एक बार चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन की ज्यादा वोट है, तो चेक करते हैं कि प्लस और माइनस बदलते हैं, तो माइनस के स्थान पर प्लस आ जाएगा और प्लस के स्थान पर माइनस आ जाएगा। कह रहा है कि 7 और 5 बदलो, तो 5 7 के स्थान पर 5 आएगा, 7 के स्थान पर 5 और 5 के स्थान पर 7 आ जाएगा। सवाल को अब गौर से सुनो तो ये आएगा 5 + 7, 5 + 7 गुणा 2 माइनस 8 में 4 से भाग 2 बार, तो ये आएगा 5 + 7 दूनी 14 माइनस 2, 14 और 5 19 हो गया, 2 घटा 2 17 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो एकदम सही आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आज की क्लास के अगले सवाल पर एक बार बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। इस प्रश्न में भी आप लोगों को अंक भी बदलने हैं और चिन्ह भी बदलने हैं। जल्दी से बताओ मेरे प्यारे वीरों, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है।
इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? जल्दी से प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। बोलो भाई जल्दी से। जिसके सही आंसर होंगे, ऐसे शुरू के लगभग 10 बच्चों का मैं नाम लूंगा, लेकिन उनका ही नाम लूंगा जिनका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मुझे तो पता है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कंटेंट मैंने तैयार किया है, क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं, टाइप मैंने कराया है, तो सब कुछ मुझे पता है कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन है जिनका सही आंसर होगा। लेकिन ऐसे लिख के भेजना है जैसे कि 8 का ये है, 9 का ये है, 10 का ये है, ऐसे लिख लिख के भेजना है। तो देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही होता है। 10 लोगों का नाम लूंगा भी मैं क्लास में। बताओ जल्दी से बता दो क्या आंसर हो सकता है। अभी तक खाता नहीं खुला है। सबसे पहले चंदू का आंसर आया है। चंदू एकदम करेक्ट आंसर है आपका, बहुत बढ़िया। और बताओ भाई, प्रद्युम्न मौर्य का भी आंसर सही है। नाम और भी आ रहे हैं लेकिन उनके आंसर गलत हैं। मनीष का आंसर सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 3 ही आंसर अब तक सही हुए हैं, बाकी गलत बहुत हैं। प्रद्युम्न ने अपना आंसर अच्छा है, वो प्रद्युम्न अलग है, ये अलग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तक कोई भी सही नहीं है। मुनेश का सही हुआ है, मुनेश कुमार का करेक्ट आंसर है। विजय प्रताप का सही है, बहुत बढ़िया। विपिन का सही है, सोनू का सही है, गरिमा का आंसर भी ठीक है, बहुत बढ़िया। नरेश कुमार ठीक है, स्वराज चौहान ठीक है, हिमांशु ठीक है, दीपक ठीक है, वेरी गुड। आशीष, सुधाकर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अजय, बहुत ही बढ़िया। महेंद्र, दीप नारायण, बंटू, ठीक है। सी ऑप्शन सबसे ज्यादा आया है। जितने लोगों के मैंने नाम लिए हैं उन सभी का आंसर भी सी ही आया है। चेक करते हैं। 4 और 19, तो 19 के स्थान पर 4 आ गया, 19 के स्थान पर 4 और 4 के स्थान पर 19 आ गया, ठीक है। प्लस और भाग, तो भाग के स्थान पर प्लस आएगा और प्लस के स्थान पर भाग आ जाएगा। चेक कर लो एक बार। तो यह आएगा 4 प्लस 4 फिर प्लस 14 में 7 से भाग 2 बार, गुणा कितना 2 और फिर से गुणा कितना 19। तो यह आएगा 4 प्लस 19 दूनी 38 दूनी 76, 76 एंड 4 इजिकल टू 80। 80 करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन राइट आंसर है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बेहतरीन, गजब। नेक्स्ट अगला सवाल, बताओ भाई इसका आंसर क्या है। मेरे प्यारे दोस्त इस बार सवाल बदला है। ऊपर कह रहा है प्लस और गुणा बदलो, 4 और 3। इस बार ध्यान से समझना, पिछले सवाल में हमको ऊपर समीकरण देता था, बदलने की चीजें नीचे देता था। इस बार समीकरण में संख्याओं को एडजस्ट करवाना चाहता है। उसने कहा है कि माइनस को गुणा के साथ बदलना है, 4 और 3 को बदलना है, और इनको बदलने के बाद कौन सा समीकरण सही हो सकता है वो हमको बताना होगा। वो हमको बताना होगा कि बोलो कौन सा समीकरण ऐसा है जो सत्य हो सकता है। कोशिश करो एक बार जल्दी से प्रश्न को करने की कि क्या आंसर हो सकता है। तो पहला कह रहा है कि माइनस और गुणा, तो माइनस के स्थान पर गुणा लगा दो और गुणा के स्थान पर माइनस लगा दो, ठीक है भाई साहब। यहां माइनस लगा दिया, यहां पर गुणा लगा दिया। कह रहा है आगे कि 4 और 3, तो 4 के स्थान पर 3 आ गया, 4 के स्थान पर 3 और 3 के स्थान पर 4 आ गया। सही है, तो ये आएगा 4 तिया 12 है, माइनस 9 बराबर 3, पहला ही सही है। सॉल्यूशन के लिए तो कॉपी पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है और बहुत सारे लोगों का एकदम करेक्ट आंसर भी हुआ है। पहला ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया,
पहला ऑप्शन राइट आंसर है। यहां तक किसी भी साथी को कैसी भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो। आज की क्लास का अगला सवाल, आज की क्लास का अगला सवाल, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सवाल ने यहां पर बोला है कि अगर हम प्लस और माइनस को बदल दें, 6 और 7 को बदल दें, तो समीकरण जो संतुलित होगा वो कौन सा होगा। मेरे सभी प्यारे साथी जवाब देंगे इस प्रश्न का कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से बताओ भाई, कौन सा समीकरण सही हो जाएगा, कौन सा समीकरण एकदम करेक्ट और सही हो जाएगा। एक बार सभी प्यारे वीर क्वेश्चन को बताने की कोशिश करेंगे कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन में पहले में कह रहा है, पहले ऑप्शन को चेक करूं तो प्लस और माइनस बदलो। जहां पर माइनस है, जहां पर माइनस है वहां पर प्लस हुआ, जहां पर प्लस है वहां पर माइनस हो गया। दूसरा कह रहा है 6 और 7 को बदलो। अब 6 और 7 को जब आप इसमें बदलोगे तो यहां पर मुझे एक बात बताओ कि 6 और 7 क्या कोई अलग से स्पेशल नंबर हैं? स्पेशल नहीं है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो 6 और 7 67 और 76 में इन्वॉल्व हैं, जुड़े हुए हैं। तो मुझे यह बताओ कि इस 67 का क्या 76 बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? 76 बन जाएगा। जो 67 है, जो 67 है इसे हम 76 बनाएंगे कि नहीं? 76 बनाएंगे। और यहां पर जो 76 है इसे हम 67 बना देंगे, 67 बना देंगे। तो चेक करो, यहां पर इन दोनों को जोड़ेंगे। हालांकि एक चीज आपने देखी होगी कि 67 प्लस 76 नंबर इधर उधर करोगे तो योगफल में कोई अंतर नहीं आएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहां पर इन्हें जोड़ो, 7 और 6 13 का 3 हो गया, हासिल 1 हो गया, 7 6 13 और 1 14 हो गया, 143। और 43 अगर इसमें से घटाऊंगा तो ये 100 हो जाएगा। अर्थात पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में एकदम ओके आ रहा होगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही होगी। बहुत अच्छी तरीके से आप प्रत्येक क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। बताओ मेरे प्यारे वीरों, इसका आंसर क्या है? करो भाई कोशिश। प्लस और भाग को बदलना है। सवाल ने खुद बोला है कि सेलेक्ट द करेक्ट इक्वेशन, select the correct equation after interchanging the sign plus and भाग and number 2 and 8। 2 और 8 को इंटरचेंज करना है, प्लस और भाग को इंटरचेंज करना है, देन फिर बताना है इन विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देन प्लीज जल्दी जल्दी से मुझे बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। पहले ऑप्शन के आधार पर प्लस और भाग को बदलूं तो प्लस के स्थान पर भाग बनेगा और भाग के स्थान पर प्लस बनेगा। फिर 2 और 8 को बदलेंगे तो 2 आ जाएगा 8 आ जाएगा 2 के स्थान पर और 2 आ जाएगा 8 के स्थान पर यहां पर। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो 8 में 2 से भाग कितनी बार जाता है? 8 में 2 से भाग 4 बार, और 4 प्लस कर दूं तो 4 और 4 8। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि यह समीकरण तो सही हो ही नहीं सकता। बताओ भाई जल्दी से। तो पहला समीकरण तो सही नहीं बन पा रहा है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा प्लस और भाग बदलो तो प्लस के स्थान पर भाग आ गया और भाग के स्थान पर प्लस। 2 और 8 बदलो, यहां 2 आ गया, यहां पर 8 आ गया, तो 2/8 हो ही नहीं सकता है, गलत हो गया। तीसरा चेक करो, प्लस और भाग, तो प्लस के स्थान पर क्या आएगा? प्लस के स्थान पर भाग और भाग के स्थान पर क्या आएगा? प्लस आएगा। 2 और 8 बदलो तो 8 के स्थान पर 2 आ जाएगा
और 2 के स्थान पर 8। चेक करो तो ये कितना आएगा, 2/4, 2/4 प्लस 8। मुझे जल्दी से बताओ क्या ये सही हो सकता है? मुझे जल्दी से बताओ क्या इसका मान 8 हो सकता है? सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे क्या इसका मान टोटल कंप्लीट 8 हो सकता है? सर मुझे तो नहीं लगता कि इसका मान 8 होगा। बताओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे साथी जल्दी से बताओ यहां पर क्या बात बन सकती है। एक्चुअल में इस तरीके से तो कोई भी व्यवस्था नहीं बन रही, तो फिर ऐसा क्या है? देखो डी वालों तुक्का मत लगाओ कि 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथे को तुम सही ही कर दोगे। एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में किया क्या है कि जो लास्ट वाला 2 है, लास्ट वाले 2 को भी 8 बनाया, क्योंकि प्लस और भाग बदला है तो प्लस के स्थान पर भाग आया है। एग्जामिनर ने यहां पर थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाया है ना, और भाग के स्थान पर प्लस। अब जो 8 और 2 बदल रहे हैं ना, 2 के स्थान पर 8 और 8 के स्थान पर 2, एग्जामिनर ने इस बार इस 2 को भी 8 बनाया है, इस 2 को भी 8 बनाया है। इस तरीके से क्वेश्चन किया गया है। तो 8 में 2 से भाग 4 बार और प्लस 4 करूंगा तो 4 + 4 8 ही होगा। ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन एकदम सही और सटीक आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब ये क्वेश्चन और भी थोड़ा सा बदल कर पूछा गया है, ध्यान से समझेंगे। सवाल ने क्या कहा है, इसमें हमें दोनों समीकरण चेक करने। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना क्या कह रहा है। ऑन इंटरचेंजिंग द गिवन 2 नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी करेक्ट। गौर से समझो कि पूछा क्या गया है। सवाल ने कहा है कि आप 7 और 4 बदलो। बेटा अगर आपके पास 2 समीकरण है, फर्स्ट और सेकंड, अगर आपका पहला समीकरण सही है, आपका पहला समीकरण सही है, केवल पहला सही है दूसरा गलत है, तो आपको लगाना है केवल फर्स्ट। आपका मान के चलो पहला गलत है दूसरा सही है तो आपको केवल सेकंड लगाना है। आपको मानकर चलो कि दोनों ही सही है तो फिर आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों लगाना है। आपके दोनों ही गलत हैं तो ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड लगाना है। करके देखना है पूरा क्वेश्चन सॉल्व, फिर बताना है कि कौन सा सही है, पहला सही है दूसरा सही है, दोनों सही हैं या दोनों ही गलत हैं। ये लास्ट टाइप है हमारी जो ऐसे क्वेश्चन आजकल ये लेटेस्ट आने लगे हैं, पहले नहीं आते थे पर अब लेटेस्ट ये क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो ध्यान से समझना। 7 और 4 बदलो, 7 के स्थान पर 4 लिख दिया और 4 के स्थान पर 7 लिख दिया। बस करके देखो इसे सॉल्व, क्या व्यवस्था बन सकती है। तो ये आएगा 4 × 8 प्लस 4 × 8 प्लस 7 - 9 में 3 से भाग 3 बार, तो 4 × 8 = 32 प्लस 7 - 3 32 7 39 - 3 तो 36 आएगा, पर ये 30 है तो पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं है, पहला ऑप्शन सही आंसर नहीं है। अब दूसरे को चेक करते हैं, दूसरे को चेक करते हैं। 4 और 7 बदलकर, पहला तो सही है ही नहीं, पहला तो सही है ही नहीं तो ये ऑप्शन में भी नहीं आएगा। 4 के स्थान पर 7, 4 के स्थान पर 7 और 7 के स्थान पर 4 हो गया। समीकरण को समझो, 9 + 7 × 8 में 2 से भाग 4 बार -4, तो 9 + 7 = 28 - 4, 28 और 9 37 - 4 = 33। दूसरा वाला राइट है। जवाब होगा सी ऑप्शन, जिस पर लिखा हुआ है केवल सेकंड अनुसरण करता है। मेरे दोस्त थम्स अप करके बताओ क्या आप ये समझ पा रहे हो कि ये क्वेश्चन क्या है और किस कैटेगरी का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन था और कैसे हमें इसे सॉल्व करना था। एक बार बताएंगे सभी प्यारे साथी, जल्दी से बताएंगे क्या बात ओके है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं। आज की क्लास का अगला सवाल सेम क्वेश्चन है, बस पिछले सवाल में अंकों को चेंज किया था और इस सवाल में हमने क्या चेंज करना है, हमने इस बार चेंज करना है प्लस और माइनस को, अर्थात चिन्हों को चेंज करना है। बताएंगे जल्दी से क्या आंसर होगा।
बताओ भाई जल्दी से, है कोई सा सही? चेक कर लें एक बार। लेकिन इस बार सवाल में ये भी पूछ लेना, सवाल ने बोला है कौन सा सही नहीं होगा। क्वेश्चन देख लेना एक बार, उसने बोला है ऑन इंटरचेंजिंग द गिवन टू साइन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल नॉट बी करेक्ट। नॉट बी करेक्ट बोली है, कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। जो सही नहीं है उसी पर टिक लगाना है। हमसे अब तक पूछा था कौन सही है, अब हमसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं होगा। सभी प्यारे साथी जवाब देंगे। पहला यहां पर है प्लस और माइनस अगर बदलूं तो प्लस के स्थान पर माइनस आ जाएगा और माइनस के स्थान पर प्लस आ जाएगा। तो सवाल क्या बनेगा एक बार समझ लेते हैं। यह आएगा 4 गुणा 6, 4 गुणा 6 माइनस माइनस 7 प्लस 3 में 1 से भाग 3 बार जाएगा। 4 छिंग 24 माइनस 7 प्लस 3, 24 और 3 27 माइनस 7 तो 20, पर यहाँ पर 21 लिख रहा है, तो पहला समीकरण तो सही नहीं है। पहला तो सही नहीं है। अब दूसरा चेक करते हैं माइनस और प्लस बदलकर, तो प्लस के स्थान पर माइनस और माइनस के स्थान पर प्लस। तो ये आया 6 गुणा 9, 6 गुणा 9 माइनस 7 प्लस 8 में 2 से भाग 4 बार, 6 नीम 54 माइनस 7 और 4 11, 54 एक मिनट 54 माइनस 7 प्लस 4। तो मैं यहां पर प्लस प्लस जोड़ूंगा, 54 और 4 प्लस के हैं तो 58 हो गए, और 7 घटाऊंगा तो 51, अर्थात दूसरा तो सही है। अब अगर पूछता कि कौन सा सही है तो सेकंड सही है, पर ये कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो केवल फर्स्ट ऐसा है जो सही नहीं है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त ये आपका टॉपिक था और टॉपिक हो चुका है पूरी तरह से खत्म। ये टाइप अभी हमारी कल बच भी गई थी, तो आज हमने इस टाइप के क्वेश्चन भी कर लिए। और मेरे प्यारे दोस्त मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जितना पढ़ाया उसका रिवीजन तुम साथ के साथ करते रहो। बाकी तो मैं भी आप लोगों के लिए सुपर 20 का प्लान कर ही चुका हूँ, आपको बता ही दिया है और बोला है सुपर 20 लाऊंगा तो जरूर लाऊंगा। जितने लोगों को लगता है कि सुपर 20 कैसे, तो मेरे प्यारे साथी सुपर 20 का मतलब है कि मैं आपको 20 क्लास कराऊंगा, जिसमें मैं आपको बहुत अच्छी तरह से रिवीजन करा दूंगा सभी टॉपिक का। ठीक है, तो अपना ध्यान रखेंगे गुड्डा, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, तो तब तक के लिए मेरे प्यारे धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।